देश में कोरोना संक्रमण के हर दिन डरा रहे आंकड़े। बीते 24 घंटे में 3,60,960 नए संक्रमित सामने आए हैं। एक बार फिर से आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3,60,960 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 3,293 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 1,79,97,267 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक 2,01,187 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना के कारण हुई मौतों के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। इलाज के बाद 1,48,17,371 लोग ठीक हुए हैं। भारत में जारी कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। पिछले करीब एक हफ्ते से रोजाना 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में भारत में पहली बार 3,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में कुल 3,60,960 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,285 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में कुल मौतों का आंकड़ा भी 2 लाख को पार कर गया है। भारत में पिछले एक साल से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया है, ये बेकाबू हो चला है। तो दुनिया में कोरोना के कारण हुई कुल मौतों के मामलों में अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है। सबसे अधिक मौतें अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको में हुई हैं। उसके बाद भारत का नंबर आता है। और ममता हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। ममता, एक बार फिर से जो आंकड़े सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के, वो वाकई अब डराने लगे हैं। जी बिल्कुल अनन्या, एक बार फिर से अगर देश भर की बात करें तो 3.5 लाख से अधिक के कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से सामने आई है। अगर मौतों की बात करें तो 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जो मौत का आंकड़ा है वो सबसे डराने वाला है, क्योंकि अभी तक के सबसे ज्यादा आंकड़ों में बताया जा रहा है। जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जिस तरीके से सरकारें चाहती थी कि कम होगा, संक्रमित लोगों की संख्या कम होगी, उसमें कमी नहीं हो रही है, लेकिन लगातार बढ़ोतरी देखने को जरूर आ रही है। एक बार फिर से 24 घंटों की अगर बात करें तो 3.5 लाख से अधिक का मामला सामने आया है। देखने को आ रहा है कि किस तरीके से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। काफी तस्वीरें डराने वाली हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, तमाम देश के राज्यों की एक ही सूरत है। लोग परेशान हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अगर अस्पतालों की बात करें तो लगातार लोग अस्पतालों में बेहाल हैं, उनको पूरे तरीके से उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी उनको बेहद जरूरत है। लोग परेशान हैं, ऐसे में समस्या बहुत ज्यादा है। संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस पर काबू कब और कैसे पाएगी सरकार, क्योंकि लगातार सरकारों की तरफ से ये अपील की जा रही है कि लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद जो तमाम गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि संक्रमित ना हो, उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। दिशा निर्देश का पालन करने के लिए लगातार अपील किया जा रहा है। हालांकि अभी तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉकडाउन है, लोग घरों से बाहर नहीं हैं, सड़कों पर उतने ही लोग हैं जितने लोगों की जरूरत है, या फिर जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों को घर से बाहर आने की इजाजत है। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में 24,000 के आसपास मामले देखने को आए हैं। हालांकि पहले के मुकाबले कम है, लेकिन एक दिन पहले 20,000 हो गया था, लेकिन फिर से 24 घंटे में 24,000 से अधिक मामले का हो जाना, इसका मतलब यही है कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ी बहुत कमी जरूर है। लेकिन अगर ऐसे ही आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो दिल्ली की जो हालत है, चाहे वो अस्पतालों की है, हमें नजर यहाँ भी डालनी चाहिए कि मौत का आंकड़ा एक तरफ लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि हर रोज जो टेस्ट हो रहे हैं वो कितनी संख्या में हो रहे हैं। बिल्कुल अनन्या, अगर सरकार की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी इसीलिए दर्ज की जा रही है क्योंकि हम टेस्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हर जगह पे कैंप लगाई गई है, जगह जगह पर दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है कि जो लोग हैं उनका चेकअप हो सके और ये पता चल सके कि कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं और कितने नहीं हैं, कितनों को किस तरीके से इलाज की जरूरत है। तो सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। जो लगातार बहुत ज्यादा आंकड़ों में इजाफा हो रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों की, वो इसलिए है क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए संक्रमित मरीज बाहर निकल के आ रहे हैं, पता चल रहा है और फिर उनका इलाज हो रहा है। लेकिन सवाल इलाज पे जाके रुक जाता है, क्योंकि दिल्ली हो या देश के तमाम राज्य हो, अस्पतालों में इलाज की
बहुत समस्या है, लोग बहुत परेशान हैं। और सबसे बड़ी समस्या एक तरीके से यही आ रही है, ऑक्सीजन को लेकर, मेडिसिन को लेकर लोगों को वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जिसकी ज़रूरत है उनको, जिसके वो हकदार हैं। और लगातार इसीलिए शायद जनता जो है नाराज़गी साफ तौर पे उनमें देखी जा रही है कि सरकार सही तरीके से उनको उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पा रही है। बिल्कुल, चलिए ममता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।